बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। आखिर जनता का विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? साख क्यों नहीं बढ़ती? साथियों, देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आतंक को मिटाने के लिए हमारे पुलिस के साथी अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कई कई दिन तक आप घर नहीं जा पाते। त्योहारों में भी आप अक्सर आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। लेकिन जब पुलिस की इमेज की बात आती है तो लोगों का मनोभाव बदल जाता है। पुलिस में आ रही नई पीढ़ी का ये दायित्व है कि इमेज बदले, पुलिस का ये नेगेटिव परसेप्शन खत्म हो। ये आप लोगों को ही करना है। आपकी ट्रेनिंग, आपकी सोच के बीच बरसों से चली आ रही पुलिस डिपार्टमेंट की जो स्थापित परंपरा है, उसने आपका हर रोज आमना सामना होना ही होना है। सिस्टम आपको बदल देता है या आप सिस्टम को बदल देते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग, आपकी इच्छा शक्ति और आपके मनोबल पर निर्भर करता है। आपके इरादे कौन से हैं? किन आदर्शों से आप जुड़े हुए हैं? उन आदर्शों की परिपूर्ति के लिए कौन संकल्प लेकर के आप चल रहे हैं, वही मैटर करता है आपके व्यवहार के बाबत में। ये एक तरह से आपकी एक और परीक्षा होगी और मुझे भरोसा है आप इससे भी सफल होंगे, जरूर सफल होंगे। साथियों, यहां जो हमारे पड़ोसी देश के युवा अफसर हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, मॉरिशस हो, हम सभी सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच और सामाजिक ताने बाने में भी बहुत समानता है। हम सभी सुख दुख के साथी हैं। जब भी कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हम ही एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल में भी हमने ये अनुभव किया है। इसलिए आने वाले वर्षों में होने वाले विकास में भी हमारी साझेदारी बढ़ना तय है। विशेष रूप से आज जब क्राइम और क्रिमिनल सीमाओं से परे हैं, ऐसे में आपसी तालमेल और ज्यादा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरदार पटेल एकेडमी से इस एकेडमी में बिताए हुए आपके ये दिन आपके कैरियर, आपके नेशनल और सोशल कमिटमेंट और भारत के साथ मित्रता को प्रगाढ़ करने में भी मदद करेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की हौसला बढ़ाते हुए ये स्पीच आपने सुनी। हालांकि ट्रेनी आईपीएस कैडेट्स के साथ वो जो बात कर रहे थे, उसमें हर संवाद में उन्होंने हौसला बढ़ाया और ये बताया कि वो जो सपना देख रहे हैं उसे साकार कैसे करना है, क्योंकि अपने जो लक्ष्य इन्होंने रखा है अपने जीवन में। श्री गौरव राजपुरोहित को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद श्रीमान। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय, माननीय गृह सचिव तथा माननीय सचिव सीमा प्रबंधन और आज के समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, मैं गौरव राजपुरोहित भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच का परिवीक्षाधीन अधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की ओर से धन्यवाद
ज्ञापित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति कर रहा हूं। महोदय, आपने हमारे साथी प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ उनके संवाद करके और उनके अनुभवों को धैर्यपूर्वक सुनने हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आपका प्रेरणादायी संबोधन हमें आने वाले समय में लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहने तथा आधारभूत मूल्यों को संजोए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा। महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम आपके जताए गए विश्वास पर खरे उतरेंगे तथा संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कार्य करते रहेंगे और आज़ाद भारत के नए सपनों को साकार करने में योगदान देंगे। मुझे आपको बतलाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ने सभी युवा अधिकारियों में आपके द्वारा बतलाए गए वांछित गुणों और मूल्यों को बेहतरीन ढंग से संवर्धित किया है। ये अधिकारी आने वाले 25 वर्षों में देश के विकास में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। जैसा आपने बताया, हम पुलिस की साख सुधारने तथा नकारात्मक छवि को बदलने के लिए। तो अब इस संवाद का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो बातों को सुना है अफसरों की, उनसे संवाद के दौरान ये जाना है कि उनका लक्ष्य क्या है और जो अपना मंत्र दिया है उन्हें, जैसे महिलाओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गौरव की बात है पूरे देश के लिए और अगर हम तरक्की चाहते हैं तो महिलाओं की भागीदारी अब और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। साथ ही अफसरों में फिटनेस और टेक्नोलॉजी अपडेट का जिक्र भी उन्होंने किया। आपको सुनाते हैं एक बार फिर से कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले से हूं और मुझे बिहार काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। तो सुना आपने कि प्रधानमंत्री ने कैसे महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित तो किया ही, साथ ही ये भी बताया कि कितना ज़रूरी है कि महिलाओं की भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसी के साथ सबसे बड़ी बात ये कि अफसरों के साथ इस संवाद में प्रधानमंत्री ने एक संतुलन भी बनाया। उन्होंने बताया कि कैसे अब जो नई चुनौतियां हैं आज के दौर की वो क्या है। फाइनेंशियल फ्रॉड का जिक्र किया एक अफसर ने। उन्होंने बताया कि कैसे वो चाहते हैं कि इन फ्रॉड्स पर लगाम लगाई जाए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें किस तरह से आगे काम करने की ज़रूरत है। टेक्निकली अपग्रेड होने की बात प्रधानमंत्री ने इसीलिए कही। उन्होंने कहा कि अगर अफसर टेक्निकली अपग्रेड रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो वो ये समझ पाएंगे कि और उनकी कार्य क्षमता क्या है और कैसे उन्हें देश की तरक्की के लिए बेहतर कार्य करने हैं। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं और प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण क्या बातें कही। साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को ये जो एलिमेंट्स हैं उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं और इसके लिए थाने के स्तर पर क्या काम हो सकता है, इससे जुड़ा कोई सुझाव, क्योंकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यक्ति हैं, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है? अभी लगता है कि हाँ इसमें ऐसे जाना चाहिए? सर, हमने ये काम किया सर जिसमें जो भी नया नया साइबर फ्रॉड हो रहा है, जिसका तरीके हो रहा है, हर दिन हम न्यूज़पेपर में और अपने लोकल सिटी चैनल में बोलते थे और यही काम हम जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जैसे कॉलेजेस है जो नया नया स्मार्टफोन लेके आ रहे हैं और उनको हर हफ्ते एक सेशन ऐसे करते थे
और दूसरा कंटिन्यूअसली महीने में एक बार एक वेबिनार जैसे कंडक्ट करते थे जहां लोग अपने मन से ज्वाइन करते थे। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो क्राइम जिस हिसाब से होता है उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो पहले ही जागरूक हो। देखिए प्रताप, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है जो सबको जोड़ती है और गरीब, वंचित, शोषित तक भी सुविधा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददगार है और ये हमारा भविष्य भी है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खतरा बना दिया है। विशेष रूप से फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक बड़ी चुनौती है। इसलिए अपराध को थानों, जिलों, राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर नई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है, लेकिन इसमें पुलिस को भी नीत नए इनोवेशन करने होंगे। डिजिटल अवेयरनेस को लेकर थाने के स्तर पर विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरी आप सभी युवा अफसरों से ये आग्रह रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विषय में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए, होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये जो यंग फोर्स हैं जिनको इसका बैकग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.